जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके सामने पिता के विरह और माता के गर्भ के बिना हुए महारथियों के जन्म की कहानी के साथ पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूँ। पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों के कथन अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई यत्न करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गईं। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसर से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने पवन पुत्र का नाम दिया। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र विरह की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान के जलती पूंछ से ये लंका जला दी थी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपक गई, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल लोक ले गया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया और श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आइए जानते हैं द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों के साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि कृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका विरह सक्लित होने लगा। तब उन्होंने उस विरह को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। अब जानते हैं कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नामक की देव कन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था। इसलिए
अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष, बाण, आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिर गया था, इसलिए वह 2 भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपी। जब शरनद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शस्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें गुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। द्रौपदी वह धृष्टद्युम्न की जन्म कथा। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपने पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय किया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वानों ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवाना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा दृढ़ और असहिष्णु है। उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। अब जानते हैं राधा जी के जन्म की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्रीदामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही ये अंश महायोगी रायन नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायन की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोड़ रहेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या के रूप में जन्म लिया। राधा देवी ये अयोनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। अब जानते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार ईक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना के लिए तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी को एक वंशघर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं।
घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जनक नंदिनी सीता जी के जन्म की कहानी अब हम जानते हैं। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र ने कहा था, एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से ज्योति कई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। इसमें सीता का मतलब है हल द्वारा खींची गई एक रेखा। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई है। अब जानते हैं मनु व शतरूपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शतरूपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्राह्मण के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता है। उन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। वे सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ पर प्रदर्शन स्वीकृत है। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्मशास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्मचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभुव मनु ने समस्त्री की रचना की, जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभूम शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचित मनु अस्त्र शास्त्र का आचरण माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा है। राजा पृथु के जन्म की कथा। अब जानते हैं हमारी आखिरी कथा, जो है राजा पृथु के जन्म की कथा। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयंभुव मनु के वंशज राजा अग्नि का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र था। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों ने उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया। नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।